पार्ट 5 राहुल की कहानी में अब तक आपने जाना कि राहुल की क्लास में उनके प्रिंसिपल आ चुके थे और वो राहुल को अपने साथ उनके कैबिन की तरफ ले जाने लगे। यह देखकर शालिनी थोड़ा घबरा गई। उधर राहुल प्रिंसिपल जी के साथ उनके कैबिन में आ चुका था और प्रिंसिपल ने उसे अपने सामने वाली सीट पर बैठा दिया और राहुल से बोले, राहुल, आपका आज पहला दिन था स्कूल में और आपने आज ही ऐसा कर दिया। तो राहुल ने नीचे गर्दन करते हुए जवाब दिया, सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो टीचर के साथ खड़ा था। आप चाहो तो बाकी बच्चों से दोबारा पूछ सकते हो। यह सुनकर प्रिंसिपल ने राहुल की तरफ थोड़ा पैनी नज़र से देखा और हंस पड़े। अच्छा चलो, आगे से ध्यान रखना, अगर तुमने ऐसा कुछ किया भी है तो आगे कभी मत करना। राहुल भी थोड़ा मुस्कुराया और नीचे गर्दन कर ली। फिर प्रिंसिपल ने राहुल को उसके रूम में जाने के लिए बोल दिया। राहुल वहां से चला गया और क्लास में आके अपनी सीट पर बैठ गया। उसे देखकर बाकी बच्चे खुश हो गए, सिवाय धीरज को छोड़कर। अब धीरज के दोस्त भी राहुल को परेशान करने के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने राहुल के बालों को पकड़ लिया और उसका सिर हिलाने लगे जोर जोर से। ऐसा उन्होंने एक बार किया और छोड़ दिया तो राहुल की आंखें उनकी तरफ घूमी और उसने जो लड़के उसे तंग करने में लगे थे उनकी तरफ चमकती हुई आंखों से देखा और वो लड़के एकदम से जम गए। पता नहीं क्या हुआ लेकिन वो हिल डुल नहीं पा रहे थे। अब यह देखकर धीरज का तो मुंह खुला का खुला रह गया और वो शांत बैठ गया। टीचर ने उसके दोस्त को आगे बुलाया लेकिन उसके दोस्त तो जैसे मिट्टी के पुतले बन चुके थे। अब राहुल ने नीचे गर्दन करके सोने की एक्टिंग जैसा कुछ करना शुरू कर दिया। 2-3 बार बुलाने पे जब रिकी और विशाल आगे नहीं आए तो टीचर उठी और दोनों के पास आके उनको हिलाने लगी कंधे से। दोनों नीचे गिर गई। यह देखकर शालिनी घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। अब यह क्या हो गया था उन बच्चों को और वो उनके पेरेंट्स को कैसे समझाएगी? क्या बताएगी वो बाकी टीचर्स को और प्रिंसिपल को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए इनक्रेडिबल स्टोरीज पर राहुल की कहानी।